सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। 8 साल बाद दिल्ली में चलेगी सिर्फ बैटरी वाली कैब, सर्जन प्राइसिंग से भी मिली राहत। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के परिवहन विभाग मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी संचालक के लिए नए नियम बनाने जा रही हैं। नए नियम के मुताबिक मोबाइल ऐप से टैक्सी बुकिंग के समय तय किए गए रुपए पर ही टैक्सी चलानी होगी। यदि चालक ने तय रूट से अलग रास्ते पर टर्न लिया तो उसका अलर्ट सीधे कंट्रोल रूम में जाएगा। इसके अलावा 8 साल बाद यानी 2030 तक टैक्सी के तौर पर केवल ई वाहन ही चल सकेंगे। परिवहन विभाग ने मंगलवार को मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी संचालक व्यावसायिक डिलीवरी में प्रयोग होने वाले वाहनों के लिए फाइनल ड्राफ्ट नीति जारी किया है। यही नहीं, विभाग ने इस नीति पर जनता के सुझाव भी मांगे हैं। कोई भी व्यक्ति 3 सप्ताह के भीतर अपने सुझाव दे सकते हैं। विभाग की माने तो ऐप आधारित टैक्सी हो या व्यावसायिक डिलीवरी के प्रयोग होने वाले वाहन, सभी को 2030 तक अपने वाहन को ई वाहन में तब्दील करना होगा। ऐसा न करने पर प्रत्येक वाहन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दिल्ली में पहली बार शुरू हुआ कांवड़ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जाने प्रक्रिया और कहां करे आवेदन। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षित और सुविधाजनक कांवड़ यात्रा के लिए एक यात्री रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह पहली बार है जब दिल्ली पुलिस ने इस तरह की पहल शुरू की है। कोरोना की वजह से 2 साल से लंबे अंतराल के बाद कांवड़ यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। इस बार यात्रा 14 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगी। जो भी शिव भक्त इस बार कांवड़ यात्रा पर जा रही हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। OTP वेरिफिकेशन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाल ही रजिस्ट्रेशन सभी कांवड़ियों के लिए जरूरी नहीं है। वे अपनी स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला ले सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराने का उद्देश्य कांवड़ियों को बेहतर सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि डाटा के आधार पर कांवड़ियों से संपर्क कर उसकी हर संभव मदद की जाएगी। काले खां का रैपिड स्टेशन विश्वस्तरीय ट्रांसपोर्ट हब के साथ पर्यावरण फ्रेंडली भी होगा। मिलेगी शानदार सुविधा। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का समय काले खां स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नहीं होगा बल्कि यह इको फ्रेंडली भी होगा, यानी कि खां स्टेशन पर्यावरण के अनुकूल बनाई जा रही हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ आरटीपीसी कॉरिडोर से इस सबसे बड़े स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल उच्चतम रेटिंग के हिसाब से डिजाइन किए जा रही हैं। इसी के हिसाब से स्टेशन को बनाई जा रही हैं। इसके तहत स्टेशन पर सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके साथ ही काले खां स्टेशन में बारिश से पानी के संचालन के लिए पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। साथ ही कचरा विस्तार सहित पर्यावरण को बेहतर बनाने वाले अन्य जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे। सराय काले खां स्टेशन RT-PCR कॉरिडोर का केंद्रीय स्टेशन होगा, जहां से वर्तमान में मेरठ के लिए कॉरिडोर का निर्माण हो रही है। आने वाले समय में यहीं से दिल्ली से NCB और दिल्ली पानीपत के लिए भी 2 अलग कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके लिहाज से अन्य स्टेशन की तुलना में इस स्टेशन की उपयोगिता अपने आप में ही बढ़ जाती है। दिल्ली में उमस भरी गर्मी अब ज्यादा नहीं कर पाएगी परेशान, कल से मूसलाधार बरसात का अनुमान। दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है। हर दिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग गर्मी और उमस से परेशान हैं। उमस और चिपचिपी गर्मी से हाल बेहाल हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में बारिश का यह दौर 11 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान तापमान में भी गिरावट आएगी। फिलहाल दिल्ली वासियों को अभी अच्छी बारिश का इंतजार है। इससे पहले 30 जून को दिल्ली में झमाझम बारिश से देखने को मिली थी। पूरे दिन राजधानी में रुक कर बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया और लंबे समय के बाद दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने 30 जून के बाद लगातार 10 जुलाई तो दिल्ली में बारिश का अनुमान जताया था, लेकिन अभी भी दिल्ली वालों को अच्छी बारिश का इंतजार है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रोजाना हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, लेकिन इस बूंदाबांदी के बाद राहत की जगह उमस वाली गर्मी लोगों को झेलनी पड़ रही है। दिल्ली में फिर डराने लगा कोरोना। 24 घंटों में 615 केस, 3 की गई है जान। दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटों में राजधानी में कोरोना के 615 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटों में 3 मरीजों की कोरोना संक्रमण से हताहत हो गई है। इसके साथ ही संक्रमण दर 3.79% तक पहुंच गई है। 24 घंटों में 15,829 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 615 पॉजिटिव पाए गए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। रोजाना संक्रमित की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले महीने हालात और गंभीर होते नजर आए थे, जब पॉजिटिव रेट में बढ़ोतरी के साथ मामलों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 1000 के पार संक्रमित का आंकड़ा पहुंच चुका था, लेकिन महीने के अंत तक मामलों में गिरावट आई है। अब जुलाई के महीने में भी 500 से 600 रोजाना संक्रमितों की संख्या सामने आ रही है।
सीएम केजरीवाल ने किया दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का ऐलान, जाने क्या होगा खास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि राष्ट्रीय राजधानी में शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। सीएम ने कहा कि 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक 30 दिन के लिए दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। हम इसे अभी शुरू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ सालों में हम इसे दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बना देंगे। दिल्ली के सीएम ने कहा कि दिल्ली और इसकी संस्कृति का अनुभव करने के लिए देश भर के साथ साथ दुनिया भर से लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। यह खरीदारी का एक अनूठा अनुभव होगा। भारी छूट की पेशकश की जाएगी। पूरी दिल्ली को सजाया जाएगा। प्रदर्शनियों को भी आयोजित होगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा कि खेल, मनोरंजन, अध्यात्म, तकनीकी आधारित प्रदर्शनकारी लगेगी। इसके अलावा लोगों के लिए दुनिया भर से विश्व स्तरीय कलाकारों का आमंत्रित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान दिल्ली के खाने का भी स्वाद इस फेस्टिवल में मिलेगा। दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका। 3 बार से विधायक रहे तरविंदर सिंह मरवा बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली से कांग्रेस के पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मरवाह ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और पूर्व विधायक महेंद्र सिंह सिरसा सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में मरवाहा ने पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। दिल्ली की जहांपुर विधानसभा सीट से 3 बार कांग्रेस विधायक रहे पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के संसदीय सचिव रह चुके हैं। तावड़े ने मरवाहा का बीजेपी में स्वागत करते हुए कहा कि उनकी क्षमता के अनुसार पार्टी उन्हें दायित्व देगी। पार्टी के सदस्य ग्रहण करने के बाद अपने संबोधन में मरवाहा ने कहा कि जब तक उनके प्राण रहेंगे तब तक वह बीजेपी की सेवा करते रहेंगे और वह भी बिना किसी पद व लालच के। अब दिल्ली की तरह गुरुग्राम के NH 48 पर भी तय होगी स्पीड लिमिट। ट्रैफिक पुलिस ने बनाई यह योजना। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस अगली जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीसीपी को NH 48 पर 38 किलोमीटर की दूरी पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा को कम करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। यह दूसरी सिरहौर टोल के मानसर में NCR परिसर तक है। यह जानकारी ट्रैफिक अधिकारियों ने मंगलवार को दिया है। अधिकारियों ने कहा कि सड़क का यह स्ट्रेच घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कट जाता है, इसलिए इसको कम गति सीमा के साथ शहर की प्रमुख सड़क के रूप में माना जाना चाहिए। गुरुग्राम के डीसीपी ट्रैफिक रविंदर सिंह तोमर ने कहा कि जिस तरह दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पिछले साल जून में राजधानी में सड़कों पर गति सीमा कम कर दी थी, उसी तरह गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस भी कारों की अधिकतम स्पीड को कम करने की सिफारिश करेगी। 28 किलोमीटर की दूरी तक कारों के लिए 70 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहन की 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रखेगी, जबकि वर्तमान में कारों की स्पीड लिमिट 90 किलोमीटर प्रति घंटे और ट्रकों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं बाइकों के लिए स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। IIMC ने PG डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट आगे बढ़ी। अब इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के PG डिप्लोमा कोर्स में अप्लाई करने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है। IICM PG डिप्लोमा कोर्स करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, किसी वजह से अभी तक अप्लाई न कर पाए हो, वे इस मौके का फायदा उठाकर आवेदन कर सकते हैं। इस साल से IIMC में एडमिशन CUET परीक्षा यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होगा। IIMC के 5 डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी गई है। दरअसल CDU की PG के लिए एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट आगे बढ़ाई गई है। इस वजह से यूनिवर्सिटी और संस्थान को UGC के माध्यम से अपने यहाँ के विभिन्न कोर्स के कैंडिडेट्स के लिए एडमिशन दे रही हैं, उनकी लास्ट डेट भी आगे बढ़ाई गई है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी। अब दिल्ली में 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए देने होंगे इतने रुपए। आम जनता पर महंगाई की एक और बड़ी मार पड़ी है। बुधवार को LPG कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो गई है। तेल कंपनी ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर को 50 रुपये महंगा कर दिए हैं। इसके बाद दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1003 रुपये से बढ़ाकर 1053 रुपये हो गई है। नए दाम बुधवार को भी लागू हो गई हैं। इसके अलावा 5 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। अब 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 18 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वही 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 850 रुपये की कमी आई है। दूसरी तरफ कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में फिर से कटौती की गई है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2021 से घटाकर 2012.50 रुपये हो गई है। इससे पहले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में आखिरी बार 19 मई को बदलाव आया था। पिछले एक साल में दिल्ली में LPG सिलेंडर की कीमत 834.50 रुपये से बढ़कर 1053 रुपये तक पहुंच चुकी है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लिया एक्शन। धार्मिक भड़काने के आरोप में भोपाल में FIR दर्ज। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर मध्य प्रदेश में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने फिल्म काली संदर्भ में देवी काली को लेकर विवादित और बयान दिया था। उसके बयान से उनकी पार्टी ने भी किनारा कर लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने बयान में हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर राजधानी भोपाल में FIR की धारा
295A के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह धारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में लगाई जाती है। इससे पहले जबलपुर में एक बीजेपी विधायक के बेटे ने धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए फिल्मकार महिले कायली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता हर्ष तिवारी ने जबलपुर के पनागर पुलिस थाने में मंगलवार को धार्मिक भावनाएं भड़काने की शिकायत की थी। इसके बाद काली मूवी की फिल्मकार लीना मड़ी मैकैल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।